Hello students, welcome to my channel School Online 24/7 and today I'm going to start 6th chapter from your supplementary book and this chapter is for class 7 from Alien Hand books and the chapter's name is I want some I want something in a case. The meaning of this title will be मुझे कुछ चाहिए पिंजरे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 दूंगी. सो वॉच द पार्ट 1 वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ व्यू सम पॉइंट्स. मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप. इसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर पर्सल नाम के इस स्टोरी में जिनकी अपनी एक पेट शॉप है. पेट मीन्स जिसमें पालतू जानवर हो, मीन्स ऐसे पेट ऐसे जानवर जिन्हें आप यूजुअली पेट के रूप में अपने घरों में रखते हैं, जैसे माउस है, रैट है, कैट है, डॉग्स है, मंकी है, इस टाइप के आपके एनिमल्स. देयर इज अ कांस्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप. पर उस दुकान में कांस्टेंट मीन्स लगातार एक शोर रहता है जो कि स्क्रेचिंग एंड ट्विटरिंग मीन्स पशु पक्षियों की आवाज़ यानी बर्ड्स और एनिमल की आवाज़ के साउंड है. उस शॉप में हमेशा ये रहता है. बट मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. पर मिस्टर पर्सल जो है वो इसके साथ बिल्कुल आराम से रहते हैं अपनी शॉप में और इसकी ओर वो ध्यान भी नहीं देते हैं. ऑन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. एक ठंडी सुबह रहती है, मतलब ठंडक का महीना रहता है मंथ. उस समय एक अजनबी कस्टमर उसकी शॉप पे आता है और वो उससे कहता है. तो क्या कहता है वो कस्टमर और क्या डिमांड रहती है, तो ये तो हम अब इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा. तो ये लेट अस स्टार्ट द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर आई वांट समथिंग इन अ केस. देखिए, मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. मिस्टर पर्सल जो कि भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखते हैं. नेवरथलेस, फिर भी, द मैन हु बॉट द 2 doves. एक आदमी जो खरीदता है 2 doves. डव मीन्स जो फीमेल पीजन होते हैं उनको डव कहते हैं. एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर. और उसका जो अजीब सा व्यवहार रहता है उस सब के बाद, क्या व्यवहार रहता है, क्या अजीब सा एक्ट करता है वो, लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. मीन्स वो पक्षियों को तो खरीदता है पर जैसे खरीदता है उसके बाद शॉप से बाहर जाके वो उन पक्षियों को छोड़ देता है, मतलब आज़ाद कर देता है, उनके ऊपर पैसे खर्च किया जाता है फिर भी. तो ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट मीन्स ये विशेष सी बात छोड़ती है एक असाधारण सा मैसेज. अनकैनी मीन्स अनकॉमन. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर. किसके बारे में, उस कस्टमर के बारे में जो कि पर्सल की शॉप से गया था, अलग हुआ था. There had lingered the musty smell of abandoned haunted house. और उसके जाने का यानी उससे जो कस्टमर था उससे अलग होने पर मिस्टर पर्सल को ऐसा लगने लगता है उसकी दुकान भूतैली हो गई, मतलब उससे सेंस आने लगता है. रियली ऐसा कुछ नहीं रहता है. चलते हैं देखते हैं. मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फूजी मैन. मिस्टर पर्सल एक छोटे, और फूजी मीन्स होता है शार्प फीचर. हु हैव शार्प फीचर मीन्स भड़कीला चेहरा था मिस्टर पर्सल का, जिनकी रेड चीक्स थे. एंड टाइट मिलन स्टमक. और पेट जैसे मिलन होता है, मिलन एक फ्रूट होता है, वैसे ही टाइट और गोजा निकला हुआ था. लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जीनियल आउल. जो उनकी बड़े बड़े चश्मे थे, ग्लासेस थे, वो मैग्नीफाइड मीन्स चमकते थे और उनकी आंखों को ऐसा दिखाई देते थे मीन्स जो वास्तविकता नहीं हो उससे अलग होना, यानी मेड टू अपीयर बिग. मीन्स उनकी आंखें जो छोटी थी वो उस चश्मे को लगाने की वजह से बड़ी बड़ी दिखाई देती थी. और ऐसा लगता था, जिनिलियल आउल मीन्स होता है एक इंटरेक्टेड पर्सन मीन्स हंसमुख स्वभाव के इंसान थे जो जल्दी से लोगों में घुल मिल जाया करते थे. ही ओन्ड अ पेट शॉप. उनके पास एक पालतू जानवरों की दुकान थी. ही सोल्ड कैट एंड डॉग्स एंड मंकीज. वो बेचा करते थे
कैट्स को, डॉग्स को और मंकीज को अपनी शॉप पर। ही डील्ड इन फिश फूड एंड बर्ड सीड्स ऑल्सो, वो डीलिंग करते थे मछलियों के फूड की और बर्ड्स के सीड्स की भी, जिससे यानी पक्षियों के लिए दाने की भी। और प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज। एलिंग कैनरीज मीन्स ऐसे कैनरीज, कैनरीज मीन्स अ स्मॉल बर्ड्स हु सिंग्स सॉन्ग फॉर अस, मतलब जो गाना गाने वाले पक्षी होते हैं उनको कैनरीज कहते हैं। जब भी वो एलिंग मीन्स होता है इल हो जाना, बीमार हो जाते थे ऐसे पक्षी, तो उनके लिए वो दवाइयाँ भी, रेमेडीज मीन्स होता है मेडिसिन, दवाइयाँ भी वो दिया करते थे उन पक्षियों के लिए। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ लॉन्ग रो ऑफ ऑर्नेटेड ग्लिटेड कीज, और वो सारी चीजें सजी होती थी। डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शित होना या सजी होना। कहाँ पे? ऑर्नेटेड मीन्स डेकोरेटेड होगा, और डिस्प्लेड मीन्स दिखाई देना, दिखाई देती थी यानी प्रदर्शित होती थी उनकी इस लंबी शेल्फ पे यानी रो पे, जो कि उनकी दुकान में थी। एंड ग्लिडेड केस, और वहां पर दिखाई देती मतलब दवाइयों के अलावा ग्लिडेड मीन्स चमकदार केस भी उनके उस शेल्फ पे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, वो अपने आप को ऐसे दिखाते थे जैसे कि कोई प्रोफेशनल इंसान हो। अ कंस्टेंट स्टायर, कंस्टेंट मीन्स लगातार होने वाला वो मूवमेंट, पेवेडेड हिज शॉप, जो कि चारों ओर व्याप्त था। मीन्स फुलफिल ईच कॉर्नर विद दिस साउंड, मीन्स उस साउंड से उनका दुकान का सारा कॉर्नर भरा हुआ था, व्याप्त था। हर कॉर्नर में उनके वो दुकान में आवाजें ही आवाजें आती थी। विस्पर ट्विटरिंग, कैसी आवाजें? चहचहाने की, एक दूसरे से जैसे कुछ फुसफुसा के कहना तो उसे विस्पर्ड कहते हैं। ट्विटर पक्षियों की आवाज को कहते हैं। स्लाई रस्टलिंग, जो पिंजरे, स्लाई मीन्स होता है जंग खा जाना, जो जंग लग गए थे पिंजरे में, रस्ट लग गया था, उसकी आवाज। स्क्वील, चीखने चिल्लाने की। क्रीप्स, चू चू यानी पक्षियों की आवाज जो चिल्लाते हैं। एंड स्क्वेक्स, और जो चूचू की आवाजें थी मीन्स धक, वो सारी दुकान में आती थी चीखने चिल्लाने की आवाज। स्मॉल फीट स्क्रैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल, छोटे छोटे पैर, स्क्रैम्पर्ड मीन्स धक्का मुक्की करते थे उस फ्रेंटिक सर्कल मीन्स चौड़ी से दुकान पिंजरे के जो तल होता है, जो बेस होता है, उस पर एक दूसरे को ढकेलते रहते थे। क्यों ढकेलते थे? फ्राइटेंड, बिलीवर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरे होना, बिलीवर्ड मीन्स भी आपका रहेगा घबराना और घबरा जाना, वो डरे रहते थे, घबराए रहते थे। और ब्लाइंडली सीकिंग, और कुछ चीज आंखें बंद करके, मतलब आंखों को खोल कर नहीं, आंखों को बंद करके कुछ ढूंढते थे। अक्रॉस द शेल्फ पुश द एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और एक दूसरे को धक्का मुक्की करके वो लोग सोचते थे कि इस शेल्फ के उस पार, यानी इस जो रैक है उसके उस पार उनको दिखाई देती थी। फ्लिकर मीन्स झलक, किसकी? जीवन की, मतलब वो इस रैक के उस पार जाएंगे तो उन्हें जिंदगी मिल जाएगी, वो बर्ड्स ऐसा सोचते थे। बट द कस्टमर हु केम इन सेड, पर एक दिन मिस्टर पर्सल की दुकान में एक कस्टमर आया, उसने कहा, आर नॉट दे क्यूट, क्या ये पक्षी प्यारे नहीं हैं? लुक एट द लिटिल केस, देखो इस छोटे से पिंजरे को। दे आर स्वीट, ये बहुत ही प्यारे हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब्ड हिज हैंड एंड एम्पैथेटिकली सेड हिज शेक हिज हेड। एम्पैथेटिकली मीन्स होता है बिल्कुल क्लियरली, शेक मीन्स हिलाना। और मिस्टर पर्सल ने उसकी बात को सुन करके, मतलब उसको पकड़ने वाले, उन पक्षियों को पकड़ने वाले कोई और तो था नहीं, वही मिस्टर पर्सल थे, तो उन्हें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, बट उन्होंने हामी में सर हिलाया। और वो उनकी एक आदत थी कि वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते थे, रब करते थे। ईच मॉर्निंग, रोज सुबह, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, जब मिस्टर पर्सल का रोज का रूटीन यानी दुकान को खोलने का ओपन हो जाता था, इट वॉज द प्रोप्रिएटर कस्टम, प्रोप्रिएटरी मीन्स कंप्लीट, कस्टम मीन्स मर्यादित रूप से, वो उनका एक रीति रिवाज था। क्या कहते थे? टू प्रीच, प्रीच मीन्स होता है सिट, बैठ जाना, वो बैठ जाते थे एक हाई स्टूल पर बिहाइंड द काउंटर, और वो जो स्टूल था वो कहाँ पे? काउंटर के पीछे था।
अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और खोलते थे अपने मॉर्निंग पेपर को, एंड डिजिट्स द डे न्यूज, और देखते थे जो दिन की खबरें होती थी। एज ही रेड ही वुड स्मिक, जैसे जैसे वो खबरों को पढ़ते थे वो मुस्कुराते। स्मिक मीन्स होता है स्माइल करना, मुस्कुराना। फ्रोन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप, और फ्रोन मीन्स अपनी आंखों को यानी तेवर को स्क्राउनिंग यू विल से चढ़ा लेते थे वो, और रिफ्लेक्टिवली मीन्स होता है दिखाई देता था उनके चेहरे पे, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता था, प्रकट होता था। और वो पर्स में सिकोड़ देते अपने होठों को। नोइंगली हिज लिफ्ट हिज आईब्रो, और जानबूझ करके वो अपनी आंखों को ऊपर आईब्रोज को ऊपर उठाते थे। नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, और अपने सर को बार बार हामी में सर हिलाते थे, कैसे दुख के साथ। ही रेड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों को पढ़ते थे। इवन एडवाइस टू लव लर्न, यहाँ तक कि जो प्रेमी जोड़ों को एडवाइस दी जाती थी उनको भी वो पढ़ते थे। एंड द डिटेल कॉलम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और डिटेल कॉलम में जितने भी कॉलम होते थे, चाहे वो किसी एडवर्टाइजमेंट के हो, कोई भी, जैसे आप लोग पेपर देखते हैं तो देखते हैं उसमें साइड में कई सारे एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं, तो वो सारे कॉलम्स को बहुत ध्यान से पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे मीन्स अ डे विच इज फुल ऑफ प्रॉब्लम, ऐसा दिन जो कि कठिनाइयों से या मुसीबतों से भरा हो, तो वो भी दिन ऐसे ही था। A strong wind blew against the high plated glass window. तेज हवा का झोंका एक बड़ी सी ग्लास की विंडो पर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी, स्मोक ने क्या किया था, फिल्म मीन्स होता है भर देना, भर दिया था उस ठंडी जगह को यानी ठंडे शहर को पूरा धुएं से ही भर दिया था। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। एयर वॉज ग्रे, हवा जो थी वो ठंडक की वजह से सफ़ेद हो गई थी। सफ़ेद होने का मतलब होता है कि हवा में क्या थी, ठंड बहुत थी, जैसे कोहरा होता है वो वाइट वाइट सा दिखता है, तो वैसे वो दिख रही थी। थिक फ्रॉस्ट, और मोटी फ्रॉस्ट यानी कोहरे की परत भी थी। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, जब उन्होंने अपने रोज के रूटीन वर्क कर लिए, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, मिस्टर पर्सल दोबारा जाकर के, माउंटेड मीन्स चढ़कर बैठ जाना, सवार हो जाना, वो माउंट हो गए उस स्टूल पर। एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और खोला उन्होंने सुबह का अपना अखबार। ही एडजस्ट हिज ग्लासेस, वो अपने चश्मों को एडजस्ट ही कर रहे थे। एंड गैलेंस एट द डेज हेडलाइंस, और वो उस अखबार की नई जो ताज़ा खबरें थी उनको पढ़ने जा रहे थे। क्रिपरिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेट ऑल अराउंड हिम, मतलब सारे पशु पक्षियों की आवाज़ एक साथ आई और पूरे दुकान में एक तरीके से वाइब्रेशन पैदा कर दिया उन साउंड ने। येट मिस्टर पर्सल हर्ड ऑफ इट मोर दैट देन इट वुड हैव नॉट हर्ड द मोनोडियस टिकलिंग ऑफ द फैमिलियर क्लॉक। फिर भी मिस्टर पर्सल ये सारी चीज़ों को सुन तो रहे थे, पर उससे ज़्यादा नहीं जितना कि उन्हें सुनाई देती थी अपनी घड़ी की वो नीरस सी आवाज़, जो कि उनकी फैमिलियर क्लॉक थी, मतलब ऐसी क्लॉक जो कि कई पीढ़ियों से चली आ रही हो और जिससे समय देखा जा रहा था। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल मीन्स बजना, व्हेनेवर कस्टमर एंटर्ड, वहां पर उनकी दुकान में एक छोटी सी घड़ी थी जो कि दरवाजे के ऊपर लगी हुई थी, और वो तब बजती थी जब कोई कस्टमर उनकी दुकान के अंदर आता था। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल, ये पहली बार ऐसा था जब मिस्टर पर्सल को किसी ने रिकॉल किया और उन्हें ये बताना, मतलब ये बात पता नहीं चल पाई, इट फेल्ड टू रिंग, कि कैसे कोई कस्टमर शॉप के अंदर भी आ गया और वो घड़ी जो है वो असफल रही, यानी उसने आवाज नहीं की, रिंग नहीं दी। सिंपली ही गैलेंस्ड अप, निश्चित रूप से उन्होंने ऊपर की ओर देखा। एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर, और वहां पर उन्हें क्या पाया, एक अजनबी पर्सन सामने उनके खड़ा था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, वो दरवाजे के अंदर लगभग आके खड़ा था। इफ दे हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ द थिन एयर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी कहीं किसी हवा के झोंके के साथ प्रकट हो गया हो, जैसे आप लोग देखते हैं मूवी में अचानक से कोई आ जाता है, तो ऐसे ही
उसे भी लग रहा था कि ये शायद किसी चीज से आ गया हो, जादू से। द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल, ये सोचकर स्टोर कीपर ने स्लाइड मीन्स खिसका दिया नीचे की ओर अपना स्टूल। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। और वो इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है, यहाँ पे इंस्टिंक्टिवली का मीन्स होगा बेटा सहज रूप से, मतलब बिल्कुल सामान्य रूप से, जनरल मोड में। अनरीजनेबल मीन्स जो कोई काम बिना सोच समझ के किया जाए। मीन्स वो बिल्कुल सामान्य रूप से थे और ये बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दैट द मैन हेटेड हिम, कि वो आदमी उनसे नफरत कर रहा है जो उस दुकान में आया है। बट आउट ऑफ हिज हैबिट, पर उनकी वो आदत से मजबूर थे अपने मिस्टर पर्सल, उन्होंने फिर से अपना दोनों हाथ एक दूसरे में लेकर के रगड़ना शुरू किया जल्दी से। स्माइल एंड नोडेड, मुस्कुराते रहे और सर को धीरे धीरे हिलाते रहे। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उन्होंने कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका गुड मॉर्निंग, सुबह बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। नहीं, कस्टमर से मिस्टर पर्सल ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपके चैप्टर यानी आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया हो तो मुझे बताइए मैसेज करके या चैनल पे ही कमेंट कीजिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे आए वो इजीली आप तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।